Good morning, sir. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल गुड चाल है आप लोग के? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप लोगों के? तब क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रहे कि नहीं कर रहे? कैसे छुट्टियों में मैनेज हो पा रहा है? कैसे अब तो टाइम की कमी नहीं मिलती होगी आप लोगों को? आना जाना तो है नहीं कहीं? क्यों? या अभी भी टाइम कम पड़ रहा? चलो फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वी वर डिस्कसिंग अबाउट मोनोटोनिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू a प्लस टू एक्स क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर प्लस नाइन ए एक्स माइनस वन इज डिक्रीजिंग। ओके, इज डिक्रीजिंग, ये फंक्शन डिक्रीजिंग बता दिया है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये आपका क्वेश्चन है, सॉल्व करिए।
ओवरऑल प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, मतलब अभी आपको कैसा अंदर से आवाज आ रहा है कि ठीक है, इससे इतने से काम चल जाएगा, ये बढ़िया चल रहा है, या गड़बड़ चल रहा है, कैसा लग रहा है? बताओ भाई। गड़बड़। गड़बड़ चल रहा है, क्यों, कैसे? सर आजकल पढ़ाई में मन नहीं लगता। कहाँ मन लग रहा है फिर? सर मतलब बुक लेके हाथ में रहता फिर बहुत देर लगता क्वेश्चन करने में। अच्छा, वो ड्यू टू आप पूरे टाइम पढ़ाई पढ़ाई ऐसा सोचते रहते हैं, तो बोरिंग टाइप का हो गया है, तो ट्राई टू थोड़ा सा टाइम निकालो आप रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, मैं बहुत टाइम वेस्ट करने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो वेस्ट भी नहीं होता है एक्चुअली टाइम, वो टाइम इम्पोर्टेंट है, वो भी थोड़ा सा निकालना। और जो भी आपको अच्छा लगता हो, मूवीज पसंद हो या कोई गेम हो या जो भी, रिफ्रेशमेंट, थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश हो जाएगा, फिर वापस आप बैठोगे तो कंसंट्रेशन बनेगा, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है सार्थक? ओके सर। हम्म। और बाकी लोगों का बढ़िया चल रहा है मतलब है? हाँ द्वैत। अद्वैत। और बाकी अनंत। ऐसा। सब मजे में? हाँ। चलो बढ़िया है, मजे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया क्या कुछ किसी का? देखो, कह रहा है एफ एक्स जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। तो डिक्रीजिंग के लिए हमें पता है कि एफ डैश एक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0। तो पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स हो जाएगा आपका 3a+2x² -6ax+9a, राइट? तो ये एफ डैश एक्स है, और ये लेस देन इक्वल टू 0 करना है। और लेस देन इक्वल टू 0 ये हमेशा आना चाहिए, हमेशा आना चाहिए, क्योंकि हमेशा डिक्रीजिंग है। तो फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। और जो एफ डैश एक्स आया है आपका, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन एक्स। तो एक्स में एक क्वाड्रेटिक है, उसकी वैल्यू हमेशा ही 0 या 0 से छोटी आ रही है। दैट मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक कुछ ऐसा है कि अगर आपका ये एक्स एक्सिस है, तो या तो ये एक्स एक्सिस के पूरी तरह से नीचे है, या ऐसा हो सकता है ना, इक्वल भी लगा है तो ऐसा हो सकता है कि ये एक्स एक्सिस को टच करता हुआ नीचे रहे। सो व्हाट शुड बी द कंडीशन? कंडीशंस क्या बनती हैं यहाँ से? पहली चीज, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला है, लीडिंग कोफिशिएंट मस्ट बी नेगेटिव, एंड डिस्क्रिमिनेंट कैसा दिख रहा है आपको? इस कंडीशन के लिए तो लेस देन 0 हो जाएगा, इस कंडीशन के लिए इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन इक्वल टू 0। ये दो कंडीशंस हैं जिनके लिए हमें करना है सॉल्व। तो लीडिंग कोफिशिएंट है अपने पास, मतलब x² का कोफिशिएंट 3a+2, इसको लेस देन 0 करना है। तो यहाँ से a की वैल्यू आ रही है लेस देन -2। दूसरा डिस्क्रिमिनेंट वाला लगाते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? b² मतलब 36a² -4ac, 4a। क्या हो जाएगा आपका? a इज 3 टाइम्स a+2, तो a+2 टाइम्स 3, और c 9a। ये आपको लेस देन इक्वल टू 0 करना है। तो चलो कर लेते हैं। तो 9 4 36 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी चीजें बच गई हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो a² बच रहा है
और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a² मिलेगा और माइनस का 6 मिलेगा। ठीक है ना, ए भी है तो ए भी मिलेगा लेस देन इक्वल टू 0। ये बन रहा है आपका -2a² -6a लेस देन इक्वल टू 0। उसको हम लिख सकते हैं 2a² + 6a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2a कॉमन ले लें तो a + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। a की वैल्यू आपको मिल रही है 0 और क्या वैल्यू मिल रही है -3। प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन है ना, तो एक तो ये वाला इंटरवल, दूसरा ये वाला इंटरवल। तो यहाँ से a की वैल्यू मिल रही है लेस देन -3 और a इज ग्रेटर देन, अच्छा इक्वल भी लगेगा ना, इक्वल टू 0। 2 मिल रहा है। अब आपको क्या करना है कि इसका और इसका दोनों का कॉमन वाला है ना, कॉमन वाला आप ले लो। तो कॉमन क्या हो जाएगा, ये कह रहा है -2 से छोटा, ये कह रहा है -3 से छोटा, तो अल्टीमेटली हमें -3 से छोटा ले लेना चाहिए। तो फाइनली ए का वैल्यू आ जाएगा -3 से छोटा। ये आपका आंसर है। देख लो, नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट एक टर्म है आपके पास, क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट जस्ट एक टर्म है ये, तो देखते हैं क्या होता है ये। क्रिटिकल पॉइंट एक्स की वो वैल्यू है ना, कोई भी आपके पास फंक्शन है तो आपने फंक्शन का किया डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करके आप जब 0 के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे तो आपको जो एक्स की वैल्यूज मिलेंगी वो क्रिटिकल पॉइंट है। या है ना, या ऐसा हो जाए कि ऐसी एक्स की वैल्यूज जिनके लिए f' नॉट डिफाइंड हो जाए, f' इज नॉट डिफाइंड। एक्स की ऐसी वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन का डेरिवेटिव या तो 0 हो जाए या फंक्शन का डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड हो जाए, दोज पॉइंट्स आर क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बतानी है इफ द फंक्शन f(x) is increasing, है ना, function is increasing for all the values of x belonging to real numbers and does not have a critical point, and it does not have a critical point। आपको फंक्शन दिया है f(x) is equals to ax minus sin x। ये आपका क्वेश्चन है ना, ए की वैल्यू बतानी है, फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग दिया है और कह रहा है कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है इस फंक्शन का। सॉल्व करिए।
कोई आंसर? चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। फंक्शन कह रहा है फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑलवेज, है ना, फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो और कह रहा है क्रिटिकल पॉइंट है नहीं इसका, मतलब एफ डैश एक्स जीरो करके अगर हम सॉल्व करें तो कुछ मिलने वाला नहीं है एक्स की वैल्यू। तो मतलब एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो ही है ना, इक्वल टू जीरो करके कुछ मिलेगा नहीं। तो एफ डैश एक्स कर लेते हैं। एफ डैश एक्स आपका आएगा, ए एक्स का ए हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा। आपको करना है ग्रेटर देन जीरो, तो ए माइनस कॉस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। दैट गिव्स ए इज ग्रेटर देन cos x। x क्या है, x इज ऑल रियल नंबर्स। फॉर ऑल द रियल नंबर्स cos x क्या वैल्यूज देगा, -1 से 1। तो a इज ग्रेटर देन -1 से 1। तो हम बोल सकते हैं फाइनली a इज ग्रेटर देन 1, है ना, a जो भी है 1 से बड़ा ही है। तो ये आपका फाइनल आंसर है बस। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है फाइंड फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन। आपको फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वेयर -4x + 3, and that too you have to solve in interval in -5 to 5। तो आपको ये फंक्शन का ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू बताना है -5 से 5 के बीच में। कैसे सोचेंगे इसमें? अब यहाँ पर जो भी आपका फंक्शन दिया है दैट इज एक्सपोनेंशियल, है ना, ई की पावर में सब एक्स वैक्स लिखा हुआ है। तो अगर नॉर्मली ई की पावर एक्स देखें तो ई की पावर एक्स कैसा फंक्शन होता है, ई की पावर एक्स इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर सारी चीजें इस चीज पर डिपेंड कर रहा है ना। यहाँ पर भी ये जो फंक्शन होगा वो काइंड ऑफ इंक्रीजिंग होगा, ऐसा कह सकते हैं। तो जो ऊपर में चीजें हैं एक्सपोनेंट में वही बताएगा। तो जो फंक्शन है आपका दैट इज ई की पावर में x² - 4, है ना, x² - 4 को देख के लगता है कि x - 2 का होल स्क्वायर हम बना सकते हैं, है ना। तो क्या करते हैं इसमें, इसमें हम लोग देखो +4 -4 कर लेंगे, है ना, +4 -4। तो क्या होगा, a² + b² -2ab। तो क्या बना आपका x - 2 का होल स्क्वायर। बचा हुआ 3 और -4 क्या हो जाएगा, -1। जैसा मैं कह रहा था कि एक्सपोनेंट पे ही सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं, तो आप एक्सपोनेंट देखो, है ना, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंट देखो। ई की पावर का कोई रोल ही नहीं है भाई, वो तो इंक्रीजिंग ही फंक्शन है, सब कुछ ऊपर वाला बताएगा। तो x - 2 का होल स्क्वायर -1, है ना, इसी में x है, इसी में वैल्यूज पुट करना है, इसी में हमें देखना है -5 से पुट, -5 से 5 में क्या होने वाला है।
तो सोचो -5 से 5 में कब ये मिनिमम देगा, कब ये मैक्सिमम देगा। जब ये मिनिमम देगा तभी मिनिमम आ जाएगा वैल्यू पूरे फंक्शन का, और जब ये मैक्सिमम देगा तभी पूरे फंक्शन का मैक्सिमम आ जाएगा। तो मिनिमम के बारे में सोचिए, ये वैल्यू पूरी मिनिमम एक्स की किस वैल्यू के लिए हो सकती है? 2। राइट, है ना, ये -1 है, ये होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर वाली चीज सबसे कम 0 हो सकता है, एंड 0 ये हो रहा है x इज इक्वल टू 2 पर। तो ये चीज मिनिमम हो रही है एट x इज इक्वल टू 2। बहुत ही बढ़िया। और हम मिनिमम वैल्यू फंक्शन की हम लोग निकालते हैं, अभी थोड़ी देर में निकालते हैं। ये भी सोच लेते हैं कि मैक्सिमम कब हो सकता है ये, है ना, एट व्हाट वैल्यू ऑफ x। -1। आपको पूरे -5 से 5 में सोचना था। मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम देखो, हाँ -5 होगा, -5 आप पुट करो, देखो ये e की पावर, देखो -5 आप पुट करेंगे ना, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। -5 पुट करने से 49 -1 48, है ना, 48 मिल रहा है। -1 पुट करने से तो कितना, 9 -1 8 ही मिल रहा है। ठीक है, तो -5 पे मैक्सिमम मिल रहा है। तो फाइनली मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल्स टू, आप x इज इक्वल टू 2 पुट कर दो फंक्शन में, तो e की पावर -1 बन रहा है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है, अभी बताया 48, मतलब e की पावर 48। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे ऐसे फंक्शंस हैं, जैसा e की पावर है, देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है ना। e की पावर का कोई रोल ही नहीं है। e की पावर एक हमें पता है इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब इसका जो आर्ग्यूमेंट है ये x, है ना, वही रोल प्ले करेगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ उसी को फोकस करो, है ना, आप उसी को ले लो और उसी के बारे में सिर्फ और सिर्फ सोचो। नहीं सोच पा रहे हो, अप्लाई, आप इसका ग्राफ ये वो जो बना सकते हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इसका सब सोचो। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टर्म पे किया था ना, इसका इंक्रीजिंग देखा कहाँ पर है, फंक्शन का डिक्रीजिंग देखा कहाँ पर है, फिर उसका ग्राफ प्लॉट करके देखा, फिर देखा कहाँ पर वो टर्न कर रहा है ना, फिर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर कहाँ पर क्या वैल्यूज आ रही हैं, है ना, उसका डोमेन क्या है, कौन से पॉइंट पे वो डिफाइन नहीं है, वहां पर ग्राफ नहीं बनेगा। तो ये सारे एस्पेक्ट जो है आपको सोचने पड़ेंगे। बट दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग, है ना, ये तो बहुत ही छोटी चीज है, ऐसे ही देख पाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। कोई डाउट किसी को? चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन है, मतलब एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि इंटीग्रेशन में आपको फंक्शन दिया रहेगा, तो उसके लिए एक थ्योरम है अपने पास, न्यूटन लेबनीज थ्योरम, वो इंटीग्रेशन में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ लेबनीज थ्योरम क्या है, और फिर उस पर हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके भी देख लेते हैं। देखो लेबनीज थ्योरम क्या बोलता है, जैसा आपको कोई भी फंक्शन दिया है जिसका आपको डेरिवेटिव करना है, लेट्स से मान लेते हैं आपको कुछ डेरिवेटिव करने को बोल रहा है ऑफ इंटीग्रेशन। आपको एफ एक्स दिया है, इंटीग्रेशन फ्रॉम एफ, सॉरी एफ तो ले लिया है, फ्रॉम जी टू एच, और आपको कुछ है यू ऑफ टी डी टी। ठीक है, इसका आपको डेरिवेटिव करना है, ये इंटीग्रेशन आई दिया है, इसका आपको डेरिवेटिव करना है। तो आई डैश, आई डैश, है ना, देखना ध्यान से देखना, आपको ये इंटीग्रेशन दिया था, इंटीग्रेशन की शक्ल तो पहचानते हो ना आप, है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन है जी से एच यू फंक्शन का। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा इस इंटीग्रेशन का। सबसे पहले क्या करेंगे कि अपर लिमिट, ये आपको लोअर लिमिट बोला जाता है, दिस इज लोअर लिमिट,
दिस इज अपर लिमिट। अरे भाई ये छोटे मोटे इंटीग्रेशन आप फिजिक्स में कर चुके हो, किए हो कि हाँ नहीं, है ना? हाँ हाँ। हाँ, तो इतनी बेसिक चीजें पता है, इसको लोअर लिमिट उसको अपर लिमिट बोलते हैं। मैं इसका डेरिवेटिव बता रहा हूँ, है ना, वो शायद आपने नहीं किया होगा। तो डेरिवेटिव अगर करना है तो सबसे पहले जो अपर लिमिट है उसको आप फंक्शन में पुट करेंगे, है ना। यू ऑफ टी में क्या करेंगे, एच पुट कर देंगे, तो यू ऑफ एच हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे अपर लिमिट के डेरिवेटिव से, एच डैश से, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, फिर ऐसे ही आप लोअर लिमिट पुट करेंगे और फिर उसका डेरिवेटिव कर लेंगे। देन आपको करना है लोअर लिमिट पुट और फिर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, ये आपका आई डैश बन जाएगा। तो क्वेश्चन लेते हैं। ये मैंने सिर्फ ये बताया आपको, ये सिखाया कि इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। इनडेफिनेट का डेरिवेटिव करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस इंटीग्रेशन का साइन हटाना रहता है। चलो क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू 5 पाई/4 से x और 3 sin t प्लस 4 cos t dt। आपसे कह रहा है कि फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इन द इंटरवल 5 पाई/4, 5 लिखा है, 5 पाई/4 टू 4 पाई/3। इस इंटरवल में फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है आपको। अब देखो ऊपर वाले जो क्वेश्चन था ई की पावर वाला, वो तो हम समझ पा रहे थे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जैसा भी है। अब ये थोड़ी ना, ये हमें तो समझ आ नहीं रहा है कि कैसा है। तो लोग गो फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, है ना, आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने पर लग जाओ कि कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग है, कहाँ से कहाँ तक डिक्रीजिंग है, और फिर हम लोग देख लेंगे वैल्यूज। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो फंक्शन का डेरिवेटिव ही करना पड़ेगा। तो चलो डेरिवेटिव कर लेते हैं y डैश। तो जैसा मैंने बताया, सबसे पहले क्या करना है, अपर लिमिट को पुट करना है फंक्शन में। तो हो जाएगा आपका 3 sin x प्लस 4 cos x। और क्या करना है, अपर लिमिट का डेरिवेटिव। अपर लिमिट है x, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है। और और जब आप लोअर लिमिट पुट करेंगे फंक्शन में, और पुट करने के बाद जब लोअर लिमिट का करेंगे डेरिवेटिव, तो लोअर लिमिट तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो वो वाला पार्ट लिखने की कोई जरूरत है नहीं, सब 0 हो रहा है। अरे भाई बात समझ में आई क्या? नहीं आया? चलो मैं लिख के दिखाता हूँ ना। आप पहले 5 पाई/4 पुट करेंगे ना, तो 5 पाई/4 पुट कर लिया। और क्या करना है फिर 5 पाई/4 का डेरिवेटिव। तो 5 पाई/4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दिस कंप्लीट थिंग बिकम्स 0, मतलब लिखने का कोई जरूरत नहीं था अगर आपके पास लिमिट में कांस्टेंट है तो। चलो ठीक है, तो y डैश आ गया है ना, y डैश आ गया है आपके पास 3 sin x प्लस 4 cos x। और जो इंटरवल आपका दिया है, ये बता सकते हैं कहाँ पर है ये इंटरवल, कौन से कोऑर्डिनेट में है ये एंगल की वैल्यूज? थर्ड क्वाड्रेंट। करेक्ट है ना। तो 5 पाई/4 अगर हम देखें तो दैट इज पाई प्लस पाई/4। तो पाई प्लस पाई/4 इधर हो जाएगा, ये है 5 पाई/4। और 4 पाई/3 है ना, 4 पाई/3 कहाँ होगा, इससे जस्ट थोड़ा सा ही आगे होगा, सॉरी 4 पाई/3। तो ये एंगल है विच इज लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो जो आपका इंटरवल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है।
अच्छा, मतलब ये y डैश में जो लिखा हुआ है चीज, ये सब कुछ हम देखें तो हमें सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में ही देखना है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। तो दो नेगेटिव चीजों का सम करेंगे तो दैट विल बी नेगेटिव ओनली। तो y डैश लेस देन 0 आ रहा है उस इंटरवल के लिए। तो यहां से आपको ये कंक्लूजन मिला कि फंक्शन कैसा है? फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? चलो ठीक है, तो ये पता चल गया है कि जहां भी 5 पाई बाय 4 रहा होगा वहां से आगे आगे हम अगर बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, तो क्या होगा? फंक्शन तो घटता ही जाएगा। ठीक है, तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी? अरे भाई देखो, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाला पॉइंट 5 पाई बाय 4 है, ये वाला पॉइंट 4 पाई बाय 3। इसी के बारे में सोचना है। आपको पता चला कि यहाँ से लेके यहाँ तक में फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग है। तो 5 पाई बाय 4 पर आप वैल्यू देख लो पहले क्या आ रहा है ना? 5 पाई बाय 4 पर वैल्यू क्या आएगा? 5 पाई बाय 4 पुट करो। क्या आ रहा है वैल्यू बताइए फंक्शन में 5 पाई बाय 4 पुट करके? अरे भाई देखो ना, ये y था, इसी में 5 पाई बाय 4 पुट करना है, तो किसके जगह पुट करना है? x के जगह करना है। तो x था वो अपर लिमिट पे हमने कर दिया 5 पाई बाय 4। 3 sin t + 4 cos t dt। अब देखो यहाँ पर आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट बिल्कुल सेम है, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर सेम हो जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। ठीक है, क्योंकि क्या फंडा होता है? फंडा ये होता है कि आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके जो भी मिलेगा ना, लेट्स से f ऑफ x मिलेगा, तो इसमें आप क्या करते हो? एक बार अपर लिमिट पुट करोगे, फिर माइनस करोगे, और फिर लोअर लिमिट पुट करोगे। तो दोनों तरफ माइनस के आजू बाजू दोनों तरफ वैल्यूज तो सेम ही रहेंगी, इस वजह से आंसर 0 है। समझे क्या? तो 5 पाई बाय 4 पर आंसर इज 0। और 4 पाई बाय 3 पे निकाल लो, है ना? 4 पाई बाय 3 पे कुछ भी वैल्यू आएगा, लेट्स से हम यहाँ पर, है ना, यहाँ पर 4 पाई बाय 3 रखेंगे, कुछ भी आएगा, लेकिन हमें ये पता है कि इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग है, तो ये डिक्रीज ही होते जाएगा यहाँ से। तो बताओ मिनिमम कहाँ दिख रहा है और मैक्सिमम कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर मैक्सिमम होना चाहिए डेफिनेटली, और यहाँ पर मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 5 पाई बाय 4, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही थी? मैक्सिमम वैल्यू इज 5 पाई बाय 4 पे देखो हमने निकाला है, 0 आ रहा था। और मिनिमम हम बोल सकते हैं एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 4 पाई बाय 3, एंड मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? मिनिमम वैल्यू विल बी इंटीग्रेशन 5 पाई बाय 4 से 4 पाई बाय 3 और 3 sin t + 4 cos t dt। इसका इंटीग्रेशन कर लेना है ना? इंटीग्रेशन तो कर लेते हैं इंटीग्रेशन। आपको 3 sin t का इंटीग्रेशन क्या आएगा? बोलो भाई, साइन का इंटीग्रेशन उल्टा प्रोसेस है ना, उल्टा प्रोसेस है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, ऑपोजिट है। तो आप ऐसा सोच लो कि साइन किसका डेरिवेटिव है? माइनस कॉस का, है ना? माइनस कॉस का डेरिवेटिव है साइन। तो -3 cos x हो जाएगा, और कॉस किसका डेरिवेटिव है? साइन का, तो +4 साइन हो जाएगा। और लोअर लिमिट 5 पाई बाय 4, अपर लिमिट 4 पाई बाय 3। बस आप एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, वही आपका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ना? कर लोगे ना सॉल्व?
वैल्यू पुट करके सब्ट्रैक्ट करना है बस। कोई दिक्कत? चलो फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही। y दिया है आपको 5 पाई बाय 3 से x तक 6 cos u माइनस 2 साइन u du। आपसे पूछ रहा है मिनिमम एंड मैक्सिमम, है ना, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इन द इंटरवल 5 पाई बाय 3 से 7 पाई बाय 4 में, 7 पाई बाय 4 में। करिए सॉल्व। नोट कर लिया क्वेश्चन आपने? सॉल्व करूं तब तक? साहिल आप कह रहे कि कल का लास्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला है ना, यही ना साहिल? साहिल आपका माइक म्यूट है, बताओ यही कह रहे हो ना, इसका ग्राफ ना? हाँ ओके। देखो क्या है ना कि क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको 0 से पाई में मोनोटोनिसिटी बोला था। तो हमने सबसे पहले डिफरेंशिएट करके फॉर इंक्रीजिंग, है ना, फॉर इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व किया, मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 करके सॉल्व करना था। तो ग्रेटर देन 0 करके हमने सब कुछ सॉल्व किया, तो हमें ये वैल्यू मिली। ठीक है, ये वैल्यू मिली, ये इंक्रीजिंग के लिए। और डोमेन हमने देखा, तो आपको दिया हुआ है 0 से पाई में देखना था। तो 0 से पाई में जो बाकी वैल्यूज बच गई, दोज वर दीज, है ना, इनमें ऑटोमेटिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमने बना लिया 0 से पाई में, और इसमें आपको ये पता है कि पाई बाय 2 से 2 पाई बाय 3 में इंक्रीजिंग है। तो पहले तो पाई बाय 2 और 2 पाई बाय 3 मार्क कर लिया, और हमें ये पता है कि पाई बाय 2 से 2 पाई बाय 3 में इंक्रीजिंग है, और बाकी ये दोनों इंटरवल्स में, है ना, इसमें इंटरवल्स में डिक्रीजिंग है। ओके, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 0 पर वैल्यू क्या है ना, है ना, 0 पर फंक्शन कहाँ है। तो फंक्शन में 0 पुट कर लेते हैं। फंक्शन में 0 पुट किया तो हमें मिल रहा है 16। तो 16 मतलब अबव एक्स एक्सिस कहीं ऊपर मार्क कर लिया। ऐसे ही हमने लास्ट पॉइंट, है ना, पाई, लास्ट पॉइंट पाई पर भी देख लिया। तो एफ ऑफ पाई हमने देखो निकाला, तो हमें मिल रहा है -4। तो हमें पाई पर पता चल रहा -4 है, मतलब बिलो एक्स एक्सिस, समवेयर बिलो द एक्स एक्सिस। ओके, अब हम लोग पहले इंटरवल 0 से पाई बाय 2 की बात करेंगे। तो 0 से पाई बाय 2 में पहले आप ये देख लो कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है 0 से पाई बाय 2 में इट इज डिक्रीजिंग। अच्छा, 0 पर हमने मार्क कर लिया था, 16 पर था। पाई बाय 2 पर भी देख लेते हैं कहाँ पर है फंक्शन। पाई बाय 2 हमने फंक्शन में पुट करके देखा, -3 है।
दैट इज बिलो एक्स एक्सिस। तो बिलो एक्स एक्सिस -3 मार्क कर लिया। ठीक है, हमने -4 पहले मार्क किया था, तो -3 अब हमें उससे ऊपर मार्क करना है ना? ये बात का ध्यान रखना है। और हम डिक्रीज करा देंगे इसको, है ना, डिक्रीज करा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम लोग नेक्स्ट इंटरवल में चलते हैं, π/2 से 2π/3। π/2 से 2π/3 में देख लो पहले इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो हमें यहाँ से दिख रहा है इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो π/2 से ऊपर भागेगा ये, तो 2π/3 पे वैल्यू निकाल लेते हैं। 2π/3 पे हम यहाँ से देखो वैल्यू निकाले, यहाँ से 2π/3 से वैल्यू निकाले तो वैल्यू आया -41/16। तो -41/16 ये कितना है? -2 पॉइंट समथिंग। -2 पॉइंट समथिंग का मतलब ये -3 से भी थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो -3 से भी थोड़ा सा ऊपर ले लिया और इंक्रीजिंग पता था तो ऊपर चढ़ा दिया इसको। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इंटरवल 2π/3 से पाई की बात करेंगे। तो 2π/3 से पाई में हमें पता है फंक्शन डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करा दिया, है ना। ये वो वाला पॉइंट पाई पर -4 पॉइंट पहले ही मार्क कर रखा था, डिक्रीज करा दिया। अब यहाँ पर अगर हम टोटल इंटरवल की बात करें पूरे 0 से पाई में, तो सबसे बड़ी वैल्यू हमें मिली है, सबसे बड़ी वैल्यू मिली है ना यहाँ पर, दैट गिव्स मैक्सिमा, है ना, मैक्सिमा। और सबसे छोटी वैल्यू मिली है यहाँ x इक्वल टू पाई पर -4, दैट इज मिनिमा। बीच में कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट्स भी हैं अपने पास, जैसा ये जहां पर फंक्शन टर्न कर रहा है ना, पहले गिर रहा था फिर इंक्रीज करने लगा, तो टर्निंग पॉइंट्स पर भी आपको कुछ चीजें मिलती हैं। जैसे ये पॉइंट पर देखो π/2 पर, तो इसके आजू बाजू से ये वैल्यू छोटी है, दैट गिव्स लोकल मिनिमा। इसी तरह से एक और टर्निंग पॉइंट है 2π/3, ये पॉइंट ऐसा है कि ये अपने आजू बाजू से ऊपर है, दैट गिव्स लोकल मैक्सिमा। ठीक है साहिल, क्लियर है? ओके, चलिए बैक टू क्वेश्चन आते हैं अपने। ये क्वेश्चन था और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था हमसे। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है ना, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है ना। ऑब्वियसली हम ग्राफ का आइडिया लेने वाले हैं जैसा पहले ले रहे थे। तो ये देख लो कि ये है कहाँ पर, ये इंटरवल कौन से क्वाड्रेंट में है, एक ही क्वाड्रेंट में या एक से ज्यादा क्वाड्रेंट में है, ये देख लो। तो 5π/3 कहाँ पर होगा, कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट। राइट, फोर्थ क्वाड्रेंट। 2π - π/3 है, दैट गिव्स 5π/3। तो ये 5π/3 है। और 7π/4 कहाँ पर होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, इससे इससे बड़ा वैल्यू है जस्ट। तो ये है 7π/4। तो ये इतने से एंगल के लिए बात करना है विच इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम लोग हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब हम लोग y डैश निकालेंगे। तो y डैश आ गया है आपको निकालना। सबसे पहले आप अपर लिमिट पुट कर देंगे, तो 6 cos u के जगह x आ जाएगा, -2 sin x आ जाएगा। और फिर x का डेरिवेटिव करोगे, 1 है, फिर माइनस करोगे, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, कांस्टेंट है। मतलब अपने को लिखना इतना ही था, इससे ज्यादा लिखना ही नहीं था। ओके, अब हमें देखना है फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसी है चीजें। तो कॉस की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और साइन नेगेटिव। नेगेटिव। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिला के क्या बना लेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। ये टोटल वैल्यू कैसा है वह ग्रेटर देन 0 होगा। दैट शोज कि ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, फंक्शन इंक्रीजिंग है। मतलब फंक्शन ऐसा भागेगा कहाँ से कहाँ तक, 5π/3 से 7π/4 तक फंक्शन भाग रहा है। ठीक है ना। तो पता चल गया मिनिमम विल बी एट दिस पॉइंट और इस पॉइंट पर मैक्सिमम होने वाला है। तो निकाल लो। आपको पता है y की वैल्यू मिनिमम, y मिनिमम आपको मिल रहा है एट x इज इक्वल टू 5π/3।
and that is equals to डेफिनेटली जीरो, क्योंकि आप जब x के जगह 5 पाई बाय 3 पुट करोगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम होगा, तो जीरो हो जाएगा. y maximum value of y will occur at x equals to 7 pi by 4 and that value will be equals to x के जगह आपको 7 pi by 4 पुट करना है. तो ये इंटीग्रेशन आपको करना है 6 cos u minus 2 sin u. आसान सा इंटीग्रेशन है, cos sin का इंटीग्रेशन जानते हो, कर लेना आप इसको. कोई दिक्कत किसी को? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन लेबनीज डिटेल में पढ़ाया जाएगा ना इंटीग्रेशन में, अभी तो कामबर की चीजें बता दी हैं, इतना ही वैसे होता है, इससे ज्यादा कुछ होता भी नहीं है. एफ एक्स इज cos 3x minus 15 cos x plus 8. इसमें भी आपको वही पूछ रहा है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इन द इंटरवल π/3 से 3π/2 में. सॉल्व करिए. कोई आंसर? तो क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन क्वाड्रेंट्स, ये जो इंटरवल है ना, इसमें फंक्शन कैसा है ना, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, ये देखना है. तो ये जो इंटरवल है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? π/3 से हम चल रहे हैं, तो π/3 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और 3π/2 है ना, 3π/2 कहाँ पर जाएगा आपका? थर्ड क्वाड्रेंट में. तो फर्स्ट से लेके थर्ड क्वाड्रेंट तक चीजें हैं. ओके, तो ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं.
मतलब यहाँ पर जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, जैसा पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट था तो डायरेक्ट हमें पता चल जा रहा था, अब यहाँ डायरेक्ट नहीं पता चलेगा। तो एफ डैश एक्स पहले करना पड़ेगा, कॉस 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो -3 sin 3x, और कॉस का माइनस साइन होता है तो +15 sin x, 8 का डेरिवेटिव 0। अब हम जनरलाइज वे में नहीं बता सकते कि पूरा एफ डैश एक्स का वैल्यू पूरे इंटरवल में, है ना, पूरे इंटरवल में सेम साइन हो सकता है न रहे, क्योंकि अलग अलग क्वाड्रेंट्स हैं। तो जैसे पहले करते थे वैसे करेंगे। वी विल फर्स्ट गो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना, पहले ऐसे ही करते थे, पहले इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व करके देख लेते थे। ये पूरा आपका जो इंटरवल है इसमें आपको बात करना है, मतलब एज अ डोमेन, ये आपका एज अ डोमेन वर्क करेगा। तो फॉर इंक्रीजिंग आपको पता है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन 0 सॉल्व करेंगे तो -3, और ये sin 3x का फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो 3 sin x -4 sin³ x +15 sin x ग्रेटर देन 0 रखना है, और इसको सॉल्व करते हैं तो क्यूबिक वाला +12 sin³ x आ जाएगा, और यहाँ से आपको मिलेगा -9 और ये +15, तो 9 15 और 9 +6 sin x ग्रेटर देन 0 होगा। और यहाँ से 6 साइन कॉमन आ रहा है, बचेगा आपके पास 2 sin² x +1 ग्रेटर देन 0। अच्छा, x की कुछ भी वैल्यू रहे, x की कुछ भी वैल्यू रहे, जो साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर, वो क्या वैल्यू देगा, 0 से 1, राइट, 0 से 1। 0 से 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 से 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा 0 से 2, और उसमें क्या करना है, उसमें +1 करना है, +1 करेंगे तो भी ये पूरी चीज कैसी रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, है ना? ये तो हमेशा, मतलब ये पूरी चीज कैसी है, पॉजिटिव है, तो इसको हम इधर मिट्टी में मिला सकते हैं, मतलब 0 में भेज सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास सिर्फ बचा sin x, 6 भी हटा दिया, sin x ग्रेटर देन 0 बचा, बस। हमें अब sin x ग्रेटर देन 0 किस इंटरवल में सोचना है, जो दिया हुआ है, तो π/3 से 3π/2 में साइन कब कब पॉजिटिव रहता है, तो भाई ये जो है इंटरवल, ये इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। साइन जो है फर्स्ट में पॉजिटिव रहेगा और साइन सेकंड में पॉजिटिव रहेगा, थर्ड में साइन पॉजिटिव नहीं रहेगा। तो इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा π/3 से लेके कहाँ तक, पाई तक, है ना, पाई तक, और बस पाई तक ही मिलेगा। इसमें फंक्शन इंक्रीज करेगा, राइट। जो बाकी चीजें बच गई हैं, मतलब जो थर्ड क्वाड्रेंट का पार्ट बच गया है, दैट इज पाई से लेके जो आपका ये 3π/2 है, 3π/2, इसमें क्या होगा फंक्शन, ऑब्वियसली इंक्रीज नहीं कर रहा है तो डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। तो आपको इंटरवल्स मिल गए, कब कब फंक्शन इंक्रीज करेगा, कब कब डिक्रीज करेगा। बना लेते हैं ना, बना लेते हैं एक्स एक्सिस, एक एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस में ये है π/3, और ये है आपका 3π/2, और बीच में आपको क्या मिल रहा है, एक पाई मिल रहा है बीच में, चलो पाई भी मिल रहा है बीच में। तो π/3 से पाई के लिए फंक्शन है इंक्रीजिंग, फाइन। π/3 पर वैल्यू निकाल लेते हैं, फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है π/3 पर, तो बताइए f ऑफ π/3 क्या आ रहा है, बताइए f π/3 सॉल्व करके, इधर है फंक्शन, -0.5। करेक्ट है ना, -1/2 आ रहा है। तो x एक्सिस के नीचे कहीं पर हम बना लेते हैं -0.5, ये रहा -1/2, ठीक है। और पाई पर भी निकाल लेते हैं वैल्यू f ऑफ पाई, f पाई कितना दे रहा है, f पाई
23। नहीं 22 हो ना, ये +15 हो जाएगा, +15 +8 23, और 23 ये -1 22 हो जाएगा, है ना। तो 22 आएगा पाई पर, तो 22 मतलब ऊपर है कहीं, यहाँ पर 22 है। और f3 π/2 भी देख लेते हैं, f(3 π/2), f(3 π/2) क्या आ रहा है, ऑड मल्टीपल π/2 है ना कॉस का, तो 0 ही होना है, 0 0 और 8 बचेगा, कांस्टेंट टर्म बचेगा, सिर्फ 8 आ रहा है, तो दैट इज आल्सो अबव द एक्स एक्सिस बट बिलो 22, तो यहाँ पर कहीं मार्क कर लेते हैं 8 है। अब हम देख लेते हैं, जो पहला इंटरवल है π/3 से पाई तक, π/3 से पाई तक हमें पता है फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो फंक्शन यहाँ से ऐसा इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करा लिया। और पाई से 3π/2 तक हमें पता है कैसा है फंक्शन, डिक्रीजिंग, तो यहाँ से डिक्रीज करा लिया, ठीक है। अब आपको देखो कहाँ पर मैक्सिमम दिख रहा है और कहाँ पर मिनिमम दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर है ना। अब ये दिख रहा है आपका मिनिमम, आपको दिख रहा है ये पॉइंट है मिनिमम वाला, और मैक्सिमम आपको दिख रहा है इस पॉइंट पर मैक्सिमम है, तो आप बोल सकते हैं कि ना मिनिमम एट x इक्वल्स टू π/3, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू विल बी -1/2, मैक्सिमम अकर्स एट x इक्वल्स टू पाई, और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 22, ठीक है, क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कह रहा है फाइंड फाइंड इमेज ऑफ इंटरवल फाइंड इमेज ऑफ इंटरवल -1 to 3 under the function f of x equals to 4x³ -12x। ये आपका क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या कह रहा है, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है। कह रहा है ये फंक्शन का आपको बताना है, इस फंक्शन के अंडर आपको बताना है इस इंटरवल का इमेज। इसका मतलब क्या हुआ, आपको अगर याद हो, हम लोग फंक्शन जब स्टार्ट किए थे तो प्री इमेज और इमेज है ना वर्ड्स मैंने आपको बताया था, तो इमेज रेफर्स टू रेंज ऑफ द फंक्शन, है ना। इमेज क्या होता है, जो कोडोमेन में कनेक्टेड वाले एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज रेंज। तो हम बोल सकते हैं कि हमें ये पूछा जा रहा है कि ये फंक्शन का ये इंटरवल में रेंज क्या होगा, है ना। आपसे ये पूछा गया, आपसे रेंज पूछा गया इस फंक्शन का इस इंटरवल में। क्वेश्चन क्लियर है, सॉल्व करो आप। मतलब आपको वही सब कुछ करना है जो हम करते आ रहे हैं, है ना, इसी से आपको तो रेंज भी पता चल रहा है। करिए, सॉल्व करिए। -16 से 72। 72 ठीक है, लेकिन -16 गड़बड़ है।
चलो तो कैसे करेंगे सॉल्व? सबसे पहले वही देखना है। 0 नहीं नहीं, सबसे पहले वही देखना है अपने को कि फंक्शन किधर इंक्रीजिंग है किधर डिक्रीजिंग है। ऑब्वियसली इन दिस डोमेन, हमें सिर्फ इस डोमेन में ही बात करना है जिसमें पूछा है वो -1 से 3 में। तो पहले एफ डैश एक्स करेंगे, दैट इज 12x² -12। तो यहाँ से हम 12 कॉमन भी ले सकते हैं और x² -1 बचेगा, और हम इसको x-1 और x+1 भी लिख सकते हैं। तो इंक्रीजिंग के लिए अगर हम सॉल्व करें, है ना, फॉर इंक्रीजिंग, तो आपको दिख रहा है एफ डैश एक्स कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा, मतलब 12x-1 x+1 0 से बड़ा। कहने का मतलब कब कब हो जाएगा ये 0 से बड़ा? -1 और +1, है ना। ये -1 से छोटा और 1 से बड़ा, तब तब इंक्रीज करेगा। तो हमें पता चल गया x बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट से -1 में और 1 से इनफाइनाइट में फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। तो क्या बच गया? बच गया आपके पास -1 से 1। तो -1 से 1 में फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। बना लेते हैं अब हम एक्स एक्सिस, और है ना, डेफिनेटली हमें बात सिर्फ और सिर्फ करनी है -1 से 3 में। तो सबसे पहले जो चीजें हमें मिली हैं दैट इज -1 एंड 1, -1 एंड 1। तो इन पर वैल्यूज भी देख लेते हैं हम, है ना, इन पर वैल्यूज भी देख लेते हैं। -1 पर अगर हम फंक्शन का वैल्यू देखें, फंक्शन का वैल्यू एट -1, तो क्या आ रहा है? 12 - 4 8 आ रहा है। फंक्शन का वैल्यू एट 1 देख लेते हैं, तो क्या आ रहा है? फंक्शन का वैल्यू 1 4 - 12 -8 आ रहा है। चलो, तो फंक्शन का वैल्यू -1 पर +8 है, और फंक्शन का वैल्यू 1 पर, है ना, -8 है। नीचे होगा यहाँ पर -8। और और हमें तो बात करना था -1 से 3 में, तो -1 तो ठीक है हमारे पास, 3 नहीं लिखा हुआ है, 3 भी लिख लेते हैं। लेट्स से 3 यही होगा 1 के राइट में। और फंक्शन की वैल्यू 3 पर भी देख लेते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू 3 पर अगर हम देखेंगे, है ना, तो 3 पर 3 3 का 9 3 का 27 इंटू 4 और -12 से 36 72 बनेगा। तो ये ऊपर 72 आ रहा है, लेट्स से यहाँ पर 72 होगा, 72। तो हमें पहली चीज तो ये पता है कि जो फंक्शन है वो -1 से 1 में कैसा है ना। -1 से 1 में हमें पता है डिक्रीजिंग है, तो -1 से 1 में हम डिक्रीज करा लिए, ठीक है, डिक्रीज करा लिए। और -1 के पीछे कैसा है? इंक्रीजिंग है, तो -1 के पीछे इंक्रीजिंग है, ऐसा इंक्रीज हो गया। और 1 के आगे, 1 के आगे इनफाइनाइट तक ये इंक्रीजिंग है, 1 के आगे इनफाइनाइट तक ये इंक्रीजिंग है, 1 के आगे इनफाइनाइट तक ये इंक्रीजिंग है, ठीक है, इंक्रीजिंग है ऐसा। तो हमें तो बात करना था सिर्फ -1 से 3 के बीच में, तो -1 यहाँ है और 3 यहाँ है, इसके ही बीच में हम सिर्फ ग्राफ देखेंगे, बाकी आजू बाजू नहीं देखेंगे। तो देख लो क्या क्या मिला है ना। ये वाला ग्राफ का पोर्शन आपको मिला है, और इस ग्राफ में मैक्सिमम और मिनिमम देख लो। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है। ये वाला पॉइंट क्या है? मिनिमम है, और ये वाला पॉइंट क्या है? मैक्सिमम है। तो रेंज क्या आ जाएगा? रेंज इज फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। तो रेंज आपका आ रहा है -8 से +72, ये आंसर है। क्लियर है? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड मिनिमम वैल्यू
of x raised to the power x where x is some positive। सॉल्व करिए। मिनिमम वैल्यू बताना है x की पावर x, ये फंक्शन है। वेयर x इज पॉजिटिव ये बता रखा है। कोई आंसर सॉल्व कर रहे क्या? करें सॉल्व क्या, या बता रहे हो आप आंसर सॉल्व कर रहे हो? चलो सॉल्व करते हैं। तो आपके पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स। मिनिमम वैल्यू पूछा है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लेते हैं कौन से इंटरवल में है, फिर ग्राफ से देख लेंगे कहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम आ रहा है। तो फंक्शन है तो फंक्शन का डेरिवेटिव करना है सबसे पहले। एफ डैश एक्स, एक्स की पावर एक्स का आपको डेरिवेटिव तो याद भी होगा आई थिंक। क्या आता है? एक्स की पावर एक्स 1 प्लस एल एन एक्स। कैसे करते हैं? लॉग लेके, ठीक है ना।
करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है एफ डैश इसका। चलो तो इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व करेंगे ना। फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा आपका, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। एफ डैश एक्स ले लेते हैं, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस एल एन एक्स कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। तो आपको बता रखा था कि x कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो डेफिनेटली जो ये x की पावर x है ना, पॉजिटिव की पावर x विल बी पॉजिटिव ओनली। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 0 में हटा सकते हैं। बचेगा क्या, बचेगा आपका ln x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आपको मिल रहा है ln x इज ग्रेटर देन -1, लॉग हटाओगे तो e की पावर -1, x इज ग्रेटर देन e की पावर -1, या ऐसा बोल सकते हैं x इज ग्रेटर देन 1 बाई e। तो 1 बाई e से बड़े के लिए क्या है, इंक्रीजिंग है। तो मतलब बोल सकते हैं 1 बाई e टू इंफिनिटी, फंक्शन कैसा कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और डोमेन क्या है फंक्शन का, डोमेन आपको बताया है 0 से बड़ा मतलब 0 से इनफाइनाइट तक। तो 0 से इनफाइनाइट में 1 बाई ई से इंफिनिटी तक तो इंक्रीज कर गया। बचा क्या, बचा है आपका 0 से 1 बाई ई। इसमें फंक्शन क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। ये हमें अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल्स में है ये पता चल गया है। तो बना लेते हैं ना, ग्राफ बना लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ये आपका एक्स एक्सिस है और 0 से इन्फिनिटी तक एक्स देखना है हमें, फाइन। तो 0 पर देख लेते हैं, ये आपका एक्स 0 है और यहाँ पर बोल लेते हैं 1 बाई ई है और इनफाइनाइट तो है ना आगे है इनफाइनाइट। तो 0 पर क्या वैल्यू है फंक्शन की, अब डेफिनेटली एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ ऐसा इक्वल टू लिखा नहीं है, तो इक्वल टू 0 पर तो वैल्यू हम बता नहीं पाएंगे। हाँ लेकिन 0 पॉजिटिव पर वैल्यू निकाल सकते हैं लिमिट से। तो निकाल लेते हैं, हमें लिमिट निकालनी है x 0 पॉजिटिव फंक्शन की, फंक्शन आपका है x की पावर x, ये लिमिट है। सॉल्व करिए, बताइए क्या आएगा। कैसे सॉल्व कैसे करेंगे इसको, लॉग लेना पड़ेगा। तो इक्वल टू y अज्यूम कर लेते हैं, तो ln y हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव और x ln x हो जाएगा। 0 पॉजिटिव के लिए ये 0 दे रहा है और log 0 नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस 0 को अगर हम नीचे ले लें, है ना, नीचे डिनोमिनेटर में ले लें तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट जैसा बनेगा, तो वहां से हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग एल ऑर्बिटल। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं कि ln x, और x को नीचे लेके चले गए तो 1 बाई एक्स लिख लेंगे। ठीक है, अब दिख रहा है ना, ऊपर ln 0 क्या होता है, इनफाइनाइट, और नीचे भी 1 बाई एक्स क्या है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो हम एल ऑर्बिटल लगाते हैं, एल ऑर्बिटल लगाएंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, ln x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव -1 बाई एक्स स्क्वायर। क्या बचा, x से x कैंसिल होने के बाद लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव और बच रहा है -x। तो क्या दे रहा है वैल्यू, 0 दे रहा है ना। ओके, तो 0 पर वैल्यू आपको ये ln y की वैल्यू आई है ना, y की वैल्यू चाहिए। तो y क्या हो जाएगा, e की पावर 0 मतलब 1। तो x इक्वल टू 0 पर y 1 मिल रहा है यहाँ पर। डेफिनेटली ये पोर्शन है ना, ये पॉइंट ग्राफ पर नहीं है, फॉलो सर्कल से बना दिया है ना, लेकिन स्टार्ट वहीं से होगा। अच्छा, और 0 से 1 बाई ई तक हमें पता है फंक्शन कैसा है, इंक्रीज कर रहा है। नहीं, यहाँ पर 0 से 1 बाई ई तक फंक्शन डिक्रीज कर रहा है ना, देखो 0 से 1 बाई ई तक फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो 1 बाई ई तक डिक्रीज कराएंगे, लेकिन 1 बाई ई पर वैल्यू क्या है, 1 बाई ई पर जो भी वैल्यू आएगी दैट इज फंक्शन की वैल्यू 1 बाई ई पर आएगा 1 बाई ई का पावर 1 बाई ई, और ये वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो यहाँ पर ऐसा बोल देते हैं। और ये फंक्शन क्या है,
डिक्रीज कर गया है, ठीक है। और फिर 1/e से आगे इनफाइनाइट तक कैसा है फंक्शन, इंक्रीजिंग है, इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा, इंक्रीज करता। हमें पूछा गया था मिनिमम वैल्यू, तो हमें लगता है हमें आइडिया हो गया है कहाँ पर है मिनिमम। दिस इज द पॉइंट एट विच फंक्शन इज मिनिमम। और यहाँ पर वैल्यू क्या आई है, ये वैल्यू, सो दिस इज ओनली योर मिनिमम वैल्यू। यही आपका आंसर है मिनिमम वैल्यू के लिए। किस पॉइंट पर आया है, एट x इक्वल्स टू 1/e पर। कोई दिक्कत? ठीक है, तो क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करो, है ना, तभी कुछ हो सकता है। चलिए, तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम नेक्स्ट टर्न पर। आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलो फिर, ओके, बाय बाय, गुड डे। बाय सर। बाय बाय। प्रियांशु, आप कुछ पूछ रहे थे क्या, मैंने देखा अभी। प्रियांशु, आर यू देयर? हाँ, ये क्या पूछ रहे, 3 cos x का डेरिवेटिव -3। सर वो cos 3x है। हाँ हाँ, ये ऊपर वाले क्वेश्चन यहाँ पर आप पूछ रहे होगे, है ना, इसका डेरिवेटिव कैसे हुआ। तो देखो, पहले पूरे कॉस का करेंगे, तो पूरे कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो -sin 3x हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम 3x का करेंगे, तो 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यही लिखा है मैंने, -3 sin 3x, ठीक है। ओके सर। और किसी का कोई डाउट? चलिए फिर, ओके, बाय बाय।